नमस्कार दोस्तों, जय भगवान सूर्य देव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी में अचानक तबाही आने वाले हैं और आपके पूरे परिवार की जेल की सजा होगी। आज की सच्चाई सुनकर आंसू रोक नहीं पाओगे, लेकिन जिसका जो किस्मत में लिखा हुआ है, जिसका जो भाग्य में लिखा हुआ है, वह तो होकर ही रहेगा। क्योंकि जानकारी के लिए बता दें कि अब हर इंसानों की अच्छाई एवं बुराई का परिणाम उनके सामने होंगे। इंसानों की एक पाप कर्म अब उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डाल देंगे, इसके बारे में आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान एक बार पाप करके अपने हाथ को गंदा कर लेते हैं, एक बार जीवन में कभी भी गलत कार्य कर लेते हैं, तो फिर वह इंसान जिंदगी भर भगवान के सामने पाप की भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन यह जो बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं, ये केवल उन्हीं दुश्मनों के जीवन में होंगे जो आज तक अपने हाथ को गंदा कर रखे हैं। आज देखने वाले हैं कि उनकी एक गलती उनके पूरे परिवार पर मुसीबत आने वाले हैं। यह घटना अब आपकी दुश्मनों की जिंदगी को कमजोर करके रख देगी। कभी सोचा नहीं था कि यह घटना हमारे जीवन में होंगे, कि आखिर ऐसा घटना हमारे जीवन में हो सकता था। लेकिन यह कहावत सच कहा गया है कि एक न एक दिन इंसानों को अपने पाप कर्म का सजा भोगने ही पड़ता है। जो एक दूसरे को जो देंगे, वही तुम्हारे जीवन में भी एक दिन आएंगे। अगर आप लोगों को कमजोर समझकर उनसे न्याय करेंगे, इंशा करेंगे और आप कितना भी अच्छे बनने की दिखावा करेंगे, लेकिन जो हम इंसानों को देते हैं वही एक न एक दिन हमें मिलता है। अगर हम इंसानों को मदद करेंगे तो भगवान भी हमें मदद करेगा। लेकिन आपकी दुश्मन जो है, उन्होंने अब तक किसी को मदद नहीं किया, बल्कि आज तक लोगों का अपमान किया, लोगों को दुख दिया। इसलिए यह घटना का निर्माण उन लोगों की जिंदगी में हुआ है जो आज तक दिन दूसरों को तकलीफ दिया। आज भगवान भी उन्हें तकलीफ देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जैसा एक दूसरे को देती हैं, वही उनके भाग्य में लिखा जाता है और वही एक दिन उन्हें वापस मिलते हैं। आपके दुश्मनों ने हद ही पार कर दिया। आपकी दुश्मन आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। आपको हर कामों में, हर सफलताओं में आपको रोक रहा था। यहां तक कि आपकी मेहनत भी यह रोक रहे थे, आपकी सफलता को भी, आपकी तरक्की को भी रोक रखा था। लेकिन कहते हैं कि जो सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं, जो खुद मेहनत करने वाले इंसान होते हैं, अगर उसको आप मुसीबत में गिराने की कोशिश करेंगे तो वह मुसीबत में हमेशा के लिए नहीं गिरेंगे, बल्कि जो उनका गिरा रहे हैं, भगवान के नजरों में वह गिर जाएंगे। क्योंकि भगवान इंसानों के समक्ष भले नहीं होती, लेकिन वह इंसानों की हर बुराई एवं अच्छाई देख रहे होते हैं। और मैं जानते हैं कि भगवान ने गलत इंसान को सफल नहीं होने देंगे। आज तक तो इन्होंने अब से मनमानी कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान बार बार गलत इंसानों को माफ नहीं करते और बार बार गलत इंसानों को इंसाफ करने का जगह नहीं रहने देते। और आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने हद पार कर दिया है, आपको कई बार परेशान किया है। इसलिए भगवान ने अब इनके लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जहां यहां अपने ही कारण से जेल जाने वाले हैं। इनकी एक छोटी सी गलती अब उनके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है, और भगवान द्वारा भी यह संकेत आ चुका है। बहुत जल्दी यह घटना उन लोगों की जिंदगी तोड़ फोड़ देने वाले हैं जो आज तक किसी निर्दोष इंसान की दिल को तोड़ा था, जो बार बार एक दूसरे की मुसीबत का कांटा बने हुए थे। आप जिनकी वजह से बार बार प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे थे, जिनकी वजह से आज तक आपकी खुशी मानो तो गायब हो गए थे। आप जीवन में ऐसा एक भी पल नहीं होगा जो कि अपने जीवन में खुशी का आनंद लिया होगा। दोस्तों, आपकी खुशी मानो तो एकदम से मिट गया था। ज्यादातर आपके जीवन में आपको केवल समस्या का ही दौर देखना पड़ रहा था। आपकी जिंदगी में आपको एक भी पल सुकून नहीं मिला था। आपने जिंदगी में सुकून के पल एक भी वक्त कभी नहीं देखे थे। लेकिन दोस्तों, आज की यह घटना आपकी जिंदगी में सुकून के पल भी लाने वाले हैं, खुशियों के पल भी लाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे कि पूरे 971 सालों के बाद कुंडली ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है।
और बहुत बड़े अद्भुत योग भी बनने जा रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी का सारा खेल ही पलट जाएंगे। आपकी जिंदगी में चल रही सभी प्रकार की समस्या ही आंखों के सामने दूर हो जाएंगे और आपको जो अब खुशियों के दिन देखने का मौका मिलेगा, सच में देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। बता दें कि एक तो 951 सालों के बाद तुम्हारी कुंडली में यह बड़े अद्भुत ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है। वही दोस्तों भगवान श्री सूर्य देव की कृपा आपकी कुंडली के 10वें भाव में पड़ने जा रहे हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ग्रह दृष्टि का प्रभाव था, तुम्हारे जीवन में जो दुश्मनों का बहुत बड़ा चल रहा था, तो अब तुम्हारे दुश्मन अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसने वाला है। वह कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर तुम गड्ढा खोद रहे हो तो तुम्हें एक दिन उसे गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ेगा। और यह 24 घंटे के भीतर यह घटना आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों तुम्हारे परिवार पर नजर लगाने वाले, तुम्हारे परिवार पर अंगुली उठाने वाले दुश्मनों का आज परिवार खुद जेल जाने वाला है। वह कहते हैं ना कि एक की सजा पूरा परिवार को मिलता है। यह कहावत आप लोग हमेशा सुनते थे, लेकिन आज की यह घटना में आप लोग खुद अपनी आंखों से देखने वाले हो। बताना चाहेंगे कि भगवान श्री सूर्य देव की जो बड़ी कृपा और जो बड़ी चमत्कारी घटना आपके जीवन पर शुरू होने वाला है दोस्तों, इस तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। अब दोस्तों तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों पर गिरने वाला है। अब तुम्हारा दुश्मन तलवे चाटने वाला है। बताना चाहेंगे कि जो लोग एक वक्त तुम्हें देखना पसंद नहीं करता था, तो आज वही लोग तुम्हारे साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। तन चाहेंगे कि भगवान श्री सूर्य देव जी बहुत बड़ी और बहुत ही भयानक चमत्कार का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर शुरू कर दिया है। अब दोस्तों देखते ही देखते तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है जिंदगी में, जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से कमी का एहसास था। तुम्हारी आज हर कमी स्वयं भगवान श्री सूर्य देव जी पूरा करने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर होने वाली घटनाओं को देखकर तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे और यह आंसू तुम्हारे जीवन के लिए खुशी के आंसू होने वाला है। बताना चाहेंगे कि दोस्तों अब तुम्हारे किस्मत बदलने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी भाग्य खुलने का समय आ चुका है भगवान का। अब ऐसा बड़ा खेल तुम्हारे जीवन पर शुरू होने जा रहा है कि जहां तुम्हारी किस्मत एक नई दुनिया बनाने वाला है मित्रों। अब जिंदगी तुम्हारी बहुत ही आसान होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो जिंदगी तुम्हें मिलने वाला है भगवान जो तुम्हारे कुंडली में आज परिवर्तन कर दिया है दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से और धन दौलत से भर जाएंगे। यह 24 घंटे के भीतर तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी किस्मत में कुछ ऐसा भी लिखा था, लेकिन वह कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा एक न एक दिन तो तुम्हें जरूर मिलेगा। और अब जो समय तुम्हारे लिए आ चुका है, तुम्हें अपने किस्मत का लिखा मिलने वाला है। आप बहुत दिनों से अपनी किस्मत का लिखा हुआ लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और बहुत दिनों से आप अपनी किस्मत का लिखा हुआ लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, पर आज भगवान सूर्य महाराज जी ने आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपको देने जा रहे हैं, आपके भाग्य का लिखा हुआ। अब तुम्हें हर खुशियां मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्य महाराज का निराला खेल आपके पूरे जीवन में और शुरुआत हो चुकी है, जो कि आपकी पूरे जीवन को खुशियों की उजाला से भर देगी। जब सूर्य महाराज हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमें केवल खुशियों का ही एहसास नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में जो कई वर्षों से अंधेरा छाई हुई रहती है, तो वह अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और आज आप कहीं सालों की अंधेरा को दूर करने वाले हैं और आप अपने जीवन में खुशियों की वहां रोशनी देखने वाले हैं, जो कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्य महाराज आपकी पूरे परिवार की कठिनाइयों को आज का दिन दूर कर देगा और पूरी जीवन भर की कठिनाइयों को समाप्त कर देंगे। भगवान सूर्य महाराज के आशीर्वाद से आज तुम्हें हर वह कामों में आसानी से सफलता मिलेगी जो आज से पहले तुम्हें करना आसान नहीं लग रही थी। अब समय आ गया है कि किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी,
और साथ ही साथ बिगड़े हुए हर कार्य सब बंद हो जाएंगे। बस आप सभी को यह 24 घंटे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में खुशी और उत्साह में आकर कुछ ना कुछ भूल कर ही देते हैं, और जिसका पछतावा उन्हें आगे चलकर होता है। तो आप सभी को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे हाथों से कोई गलती ना हो और तुम्हें आगे चलकर पछताना ना पड़े। आगे वीडियो में आपको पूरी बातें बताएंगे कि आज का वक्त तुम्हारे लिए कैसा रहेगा और क्या क्या तुम्हें जीवन में आज करना है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे जानते हैं आगे वीडियो में। हाँ दोस्तों, मैं जो ज्ञान के बारे में बात करने वाला हूं, उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा दिल थम जाएगा। कहते हैं कि दोस्तों, कुदरत के फैसले पर कभी अकड़ मत दिखाना। वह जो फैसला लिया है उन्हें प्रणाम करके अपने जीवन में उतार लेना, क्योंकि कुदरत जब हमारे लिए फैसला लेते हैं तब वह हमारे ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि सभी जानता है कि उसके फैसले में कभी कोई शक नहीं होता। वह जो करते हैं वह बड़ी खूबसूरत करते हैं। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आप लोगों को 4 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात, आपको वहां कभी में नहीं जाना है जहां आपका कद्र नहीं होता। दूसरा बात, आपको वहां कुछ नहीं बोलना है जहां आपकी बोली हुई जुबान को नहीं सुनता, जहां आपकी ज्ञान को कोई नहीं मानता। तीसरी बात, जो तुम्हारे कामों से खुश नहीं है वहां तुम्हें कोई कार्य भी नहीं करना है। और आखिरी बात, जो तुम्हारा ज्ञान लेना नहीं चाहता तुम उसे ज्ञान मत दिया करो। अगर यह 4 चीज तुम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी तुम दुखी नहीं रहोगे, हमेशा तुम सुखी रहोगे। अगर आपको हमारा यह बातें समझ आया हो तो राधे राधे अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, आज जो होने वाला है ना, वह निश्चित घटना है और इन पर ज्यादा संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह तो आपको एक इशारा दिख रहा है कि तुम्हारे परिवार में कभी कोई चिंता आ सकता है। इसलिए अगर आप लोग अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, अगर आपको हर जगह मामला अपने बीच रखते हैं, अपने परिवार तक नहीं जाने देते हैं, तो कभी तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बहुत इंसान होते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिनका सजा उनके परिवार को चुकता करना पड़ता है। इसलिए आप लोग इतना ही ध्यान रखिए कि तुम्हारे वजह से कभी तुम्हारे परिवार को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि हर इंसान का एक ही अधिकार बनता है कि दोस्तों जितना हो अपने परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी देखो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। अगर तुम कष्ट कर रहे हो तो उन्हें कष्ट करने मत दो, क्योंकि एक घर का जिम्मेदार इंसान ही कष्ट करता है। परिवार को कष्ट करते हुए कोई नहीं देखना चाहता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी परमात्मा मदद करने के लिए तैयार है। बस तुम अपने कदम पर डटे रहना, उसके बाद तुम्हें ज्यादा कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों परमात्मा अगर फैसला लेंगे हमारे बारे में तो वह गुड न्यूज का ही फैसला लेंगे। जी हां, अगर तुम्हें करना है कुछ तो आने वाले अगले 24 घंटे तक तुम चेतावनी से बस रहना। तुम जो रास्ते पर चल रहे हो, जहां कोई टेंशन नहीं मिल रहा है, तो वही रास्ते पर तुम्हें आज चलना है। अगर तुम्हारा ध्यान किसी दूसरे तरफ आकर्षित हो रहा है तो वहां आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज आपकी नजरों में आएंगे जिन्हें हासिल करने का दिल कह सकता है, लेकिन आपका जो अपना है वही आप हासिल करें, एवं दूसरों के धन खुशी या कोई भी चीजों पर तुम्हें ध्यान नहीं लगाना है। जी हां, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि दोस्तों इस राशि के सभी जातक आज के दिन खुद में काफी ताकत झांकने वाले हैं। जी हां, आपके अंदर अब कमजोरी की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, बल्कि आपके अंदर अब ताकत का ऊर्जा निर्माण होगा। और जब आपके अंदर ताकत आएंगे तब दोस्तों आप इनका इस्तेमाल भी अच्छे जगह पर करोगे। आज तुम्हें नए आइडिया आ सकते हैं और तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होंगे, और ये पैसा से आप लोग कुछ करने की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी है तो फिर कुछ रोजगार की शुरुआत कीजिए। स्टाफ बनकर काम मत कीजिए, क्योंकि अगर तुम एक छोटा ही बिजनेसमैन बनोगे तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि बड़ा बिजनेस आपका भी होगा। क्योंकि आजकल लोग अगर पैसे वाले बनते हैं तो वह तुरंत आसमान में कम नहीं रखते हैं, पर तुरंत पैसे वाले नहीं बनते हैं।
बल्कि वह भी तपस्या करता है, इंतजार करता है, शुरुआत करता है, तब जाकर एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। तो आप लोग भी शुरुआत करिए, तुम्हें करियर में कामयाबी मिलेगा। आज के दिन तुम घर से बाहर जाने वाले हो किसी काम को लेकर, लेकिन तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना है। अगर कोई जरूरी कार्य है तो थोड़ा टाइम पहले ही निकाल दीजिए, जल्दीबाजी में आपके घर से बाहर नहीं जाना है। आज तुम कुछ टाइम अपने रिश्तेदारों के घर जाओगे और वहां रिश्तेदार के घर जाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, क्योंकि वह रिश्तेदार के घर काफी तुम्हारा स्वागत भी किया जाएगा एवं वह रिश्तेदार तुम्हारा मदद भी कर सकता है। खाने पीने की ध्यान रखें, जो खाना पचता नहीं उसे आज नहीं खाना है, वरना बेवजह डॉक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ जाएगा। अगर घर में कोई दिक्कत चल रहा है तो आपको तुरंत वह दिक्कत देखकर रोना नहीं है, बल्कि बहुत दिक्कत का उपाय करना है और वह दिक्कत को खत्म करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि रोने से आंसू सूख जाता है, परंतु कोई दिक्कत का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए आप लोग दिमाग से सोचिए, लेकिन बेवजह तुरंत गुस्सा क्रोध यह मत करिए। आज जो भी क्षेत्र में व्यापारी लोग हाथ लगाएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो तुम्हें वह क्षेत्र में थोड़ा सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना है, वरना संभावना बन रही है कि व्यापारी को आज नुकसान मिल सकता है, और वह नुकसान मिलेगा तो भरोसा करने से, इसलिए आप जो क्षेत्र में भरोसा कर रहे हैं एक बार वहां छानबीन कर ले, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो आप जानते हैं कि व्यापार में अगर गिरावट आ जाता है, अगर ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो कभी कभी रोड पर भी इंसान आ सकता है। इसलिए आज कोई भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा दौलत इन्वेस्ट करने से पहले एक बार यह सब चीजों के बारे में आप लोग जान लीजिए, उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला लेना है। जी हां, अचानक से तुम्हें मोहल्ले के किसी पड़ोसी के पास हेल्प मांगने की आवश्यकता पड़ सकता है। आज के दिन तुम्हें पड़ोसी से हेल्प मांगना पड़ सकता है, लेकिन वह पड़ोसी भी तुम्हारा हेल्प करेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कभी कभी दुश्मन से भी हमारा काम पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने सबका हेल्प किया है तो मैं इसके साथ कह सकता हूं कि एक बार में परमात्मा कहीं से तुम्हारा हेल्प जरूर करेगा। आज सीमा से ज्यादा तुम्हें कहीं पर खर्च भी नहीं करना है। उतना ही खर्च करें जितना आपकी सैलरी में खर्च करने की आवश्यकता है, वरना आप दिखावटी में कोई शॉपिंग कर लेंगे, कहीं पर खर्च कर देंगे, तो हमें लगता है बाद में तुम्हारा हाथ खाली हो सकता है और पैसों की जरूरत पड़ सकता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि कभी भी पैसों का इंसान को जरूरत पड़ता है, तो हर समय आप किसी के पास मांग तो नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ही आप लोग कुछ पैसे पूंजी के तौर पर जमा करके रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। जो जातक हमेशा गाड़ी चलाते हैं तो आज उन्हें आलसी नहीं बनना है और गाड़ी एकदम ध्यान से चलना है। महिलाओं के लिए एक मौका आएगा और वह मौका में महिलाएं अपने घर में ईश्वर की तस्वीर के सामने आरती जरूर जलाएं एवं वह आरती को परिवार के हर एक सदस्य को दिखाना है और चंदन का तिलक परिवार के हर सदस्य के माथे में लगा देना है। अगर आपके घर की महिलाएं ऐसी पूजा कार्य करेंगे तो इसमें फायदा होगा और आपकी तरक्की का दरवाजा भी खुलेगा। कुछ लोग बार बार किसी किसी कारण से प्रगति का दरवाजा तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर आज वह लोग भी प्रगति के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से खुशी होगी और किसी के साथ पार्टनरशिप भी बेहतर रहेगी। आप संतान को किसी ने कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से दूरी बनाकर रखें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक रूप से आपको यदि कोई समस्या चल रही थी तब वह भी दूर होगी। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। विरोधियों से आप कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपका कोई करीबी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके कामों में आगे बढ़ें। आपके परिवार में चल रही समस्याएं आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आप सोच समझकर कामों में आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी की आदत के कारण आप कोई गड़बड़ी कर सकते हैं।
आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को ट्रांसफर मिलने से मन काफी खुश रहेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार में बदलाव लाएं, क्योंकि लोग आपसे जोड़ेंगे, नहीं तो वह दूरियां बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। आप मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपके बॉस को आपके दिए गए सुझाव खूब पसंद आएंगे। राजनीति में आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से मन काफी खुश होगा। आप किसी से किए हुए वादे को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए खर्चों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो उसके भी पूरे होने की संभावना है। आपको किसी काम को लेकर मनमर्जी नहीं चलानी है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। विद्यार्थियों को भौतिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज के दिन आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से काफी खुशियां रहेगी। कारोबार में आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आप संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। आपका अपनी माताजी की सेहत में गिरावट आने से मन परेशान रहेगा। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपके कामों में कुछ रुकावट आएंगी जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगी। आपकी कला और कौशल में निखार आएगा। बॉस के दिए गए सुझावों पर अमल अवश्य करेंगे। पिताजी का भी आपको कामों में पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर उठाएंगी। आप अपने कामों को लेकर मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। सेहत में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आपको काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको अपने काम को लेकर यदि कोई आइडिया आए तो आप उसे तुरंत अपने बिजनेस में न लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में आपकी योजनाएं बेहतर लाभ दें। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से खुशी होगी। उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से कोई संबंधित कोई मामला आपको परेशानी दे रहा था तो वह भी दूर होगा। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपके रिश्ते में नयापन आएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आपने यदि किसी योजना में धन लगाया था तो आपको उसमें उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। बिजनेस में आप कामों में कोई बदलाव कर सकते हैं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सरकारी योजनाओं में निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है। बच्चों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भगवान के भक्ति में आपका खूब लगेगा। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने में संकोच न करें। आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्वक कामों को करने के लिए रहेगा। आप जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आपके सामने काम को लेकर कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उनमें अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन भी काफी खुश होगा। पारिवारिक रिश्तों में आपको स्थिरता बनाए रखनी होगी।
आपको किसी मनचाही सफलता के मिलने से परिवार के सदस्य भी काफी खुश होंगे। नौकरी को लेकर इधर उधर भटक रहे लोगों के कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा।